और मैंने कहा कि अगर तुम्हारे में दम है तो एक नंबर, उस दिन भी कहा था, आपको भी बोला, मेरा तो कोई आमदार निधि नहीं है, उनकी आमदार निधि थी, अगर वो चाहते तो वो सर्कल का काम करवा लेते थे। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। रोज 12 रोज कब हमने कारपोरेशन की गेट के ऊपर जो धरना दिया था, उस धरने के अंदर तमाम पार्टी के लोग मेरे से मुलाकात किए, जिसमें कब्रिस्तान के जिम्मेदार भी थे, और उन्होंने हमसे कहा था कि कब्रिस्तान से लगकर मुंशी बाबा की दरगाह तक हमारी 5 फुट की जगह है, अगर आपके तवस्सुस से, आपके कहने के ऊपर कमिश्नर साहब हमको 5 फुट का डिवाइडर वो बना देते हैं, डिवाइडर चलने के लिए, और नीचे अंडर ड्रेनेज गटर, तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैंने कमिश्नर साहब को, गुज़िश्ता रोज़ हम बैठे थे, हमारा जो चर्चा कमिश्नर साहब से चल रहा था, वो यहाँ बीफ मार्केट का जो ब्यूटी का टेंडर दिया गया, उस टेंडर के मुतालिक हमारे बातचीत चल रही थी। तो वहाँ पर जो 11 खुली वालों का मसला है और ठेकेदार के बीच में बैठ के मसला अगर हो जाती है, तो हमारा एक नहीं, उसके अंदर अनेक काम है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि कमालपुरे के अंदर 2.5 से 3 करोड़ रुपए का शादी हॉल बन जाएगा, और उस इलाके की असद ज़रूरत है। तो उसको मैं खुद इंटरेस्ट लेकर और 11 खुली वालों को ठेकेदार से बैठक कराने का हमारा जुमेरात के दिन 4 बजे का टाइम फाइनल हुआ है। वक्त पड़े तो हम लोग कब्रिस्तान के लोगों को भी बुलाएंगे और कमिश्नर साहब के रूबरू बैठ के, आमने सामने बैठ के बातचीत करा कर, वो जो 5 फुट का उनका बनाना है वो, और अंडर ड्रेनेज गटर अगर बन जाती है, अभी तो रोड का काम शुरू होने वाला है, अगर वो शुरू हो जाता है काम, तो वहाँ के जो पानी का निकासी का मसला है वो भी हल हो जाएगा। हम ये तमाम पहलुओं के ऊपर जुमा के दिन 4 बजे कमिश्नर साहब के चेंबर के अंदर, कब्रिस्तान का एक विषय और एक बड़े की जो बीफ मार्केट बंद पड़ी हुई है, वहाँ धुलिये की कंपनी को टेंडर दिया गया है ब्यूटी तर्ज के ऊपर, जिसके अंदर 2 काम है। एक काम जो है बुनकर बाजार बनाने का भी पैसा उसी के अंदर है। ऐसे तो हमने बुनकर भवन के नाम के ऊपर माननीय दादा भूसे साहब को लेटर दिए है कि हमको उसके अंदर तुम 1-2 करोड़ रुपये, तो 1 करोड़ रुपये जो है वो रोड के बारे में, रोड के अंदर मत में, तो और 1 करोड़ रुपया बुनकर भवन के नाम से, तो ये लेटर हमने दिया था, और ये लेटर की अमल बजौनी बहुत जल्द हमारी इसके ऊपर हो जाएगी। अगर होता है तो हम लोग ये इसका बुनकर भवन का भी दूसरी तरफ एक काम चालू कर देंगे। जब वो वहाँ पर होगा काम, बहरहाल हमको शहर के अंदर एक बुनकर भवन बना के देना ही है, ये हमारी जद्दोजहद शुरू है। आपने जो है बुनकर भवन की बात कही, एक जो है बुनकर सर्कल बन रहा था, वो बन नहीं पाया, तो बुनकर भवन कैसे बन गया? बुनकर सर्कल को लेकर जो सियासत चल रही, क्या लगता है? नहीं, वो देखो, एक ऐसी चीज़ है, मैं ना कोई आमदार हूँ ना कोई कारपोरेटर हूँ, आज की तारीख में कुछ नहीं हूँ, मगर मेरी जद्दोजहद ये रहेगी कि मैंने आज के जो मंत्री, हमारे पालक मंत्री साहब दादा भूसे साहब को लेटर दिया था, और उनसे हमने फंड मांगा है। हमको तो कहीं मांगेंगे तो मिलेगा, मेरा तो कोई आमदार निधि नहीं है, उनकी आमदार निधि थी, अगर वो चाहते तो वो सर्कल का काम करवा लेते थे। अब उसका वर्क ऑर्डर ही नहीं दे रहा, अगर कोई साहब है वहाँ पर बोलते अगर वर्क ऑर्डर नहीं दे रहा, ये तो एक आमदार के लिए बहुत ख़राब बात है। उन्होंने बैठ कर उसको बोलना चाहिए कि मुझे आज की आज इसका वर्क ऑर्डर मिलना चाहिए, लाइन आउट मिलना चाहिए। हमने तो मंत्री साहब से मांगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद वो 1 करोड़ रुपए मुझे देने का बोल रहे थे। मैंने बहुत प्रेशर बनाया कि साहब ने मुझको 2 करोड़ रुपये दो, तो उन्होंने बोला है ठीक है मैं देखकर करता हूँ। अगर वो 2 करोड़ रुपये देते तो मेरे इस इलाके का 1 करोड़ रुपये का रोड डाला हूँ और 1 करोड़ रुपये का बुनकर भवन। तो वो जो काम जिनका है वो करना चाहिए, क्योंकि उनकी निधि है, हमको तो मांग के लेना पड़ रहा है हमको शहर के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमको कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी, और मैं बुनकर भवन के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, बना के दूँगा इंशाअल्लाह। आपका ये मुजव्वज़ा बुनकर भवन कहाँ पर रहेगा, कितने अराजी पर रहेगा? ये है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई 1500 स्क्वायर फीट के अंदर एक जगह हमने देखा है, 1500 स्क्वायर फीट के ऊपर। वो कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, नगर रचना से भी बात हुई है। 1500 स्क्वायर फीट के ऊपर अगर बनाते हैं ऊपर नीचे 1 करोड़ रुपये की अगर वो निधि देते हैं तो 1500 के ऊपर हम ऊपर नीचे इंशाअल्लाह करते हैं। आपने जो है कुछ दिनों कबल जो है कारपोरेशन के गेट पर धरना दिया था, और वो धरना जो आश्वासन देकर ख़त्म कर दिया गया था, तो क्या मतलब वो तमाम बातें आपकी मंजूर हुई नहीं हुई, क्या फॉलोअप है?
आश्वासन नहीं लिया, हमने उनसे लेटर के ऊपर लिख के लिए थे। हमारे जो भी मुतालबात थे उसके अंदर सबसे संगीन मसला शहर के अंदर घरपट्टी का था। जो एरिया हीरापुरा 114 दिद्दा कॉलोनी, मालदा शिवार, दरेगांव, रमज़ानपुरा इलाके में जितना इलाका आता है, सब ने 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीना पहले भी जिन्होंने घर बनाया था, उनकी घर की पट्टी साल भर पहले बनाया था, उनके 6 साल की 55 साल की घर पट्टी की। हमने लोगों से आह्वान किए और आपके चैनल से भी आह्वान कर रहे हैं हम आपके कि ये घर पट्टी घर भरना नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनको 6 साल की हमको मंजूरी नहीं है। जो हमने घर बनाए, अगर सच वाकई में 2 साल पहले बनाए तो 2 साल की दो, 1 साल पहले बनाए 1 साल की दो। उसके ऊपर हमारी बहस और लड़ाई थी। उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर जो खाड़े मैडम आई है, वो उसके ऊपर सब कर रही है कार्रवाई। और मैं समझता हूँ शायद हो सके तो कल नहीं तो परसों के दिन मैं कुछ इसके अंदर एक्सपर्ट लोग हैं जो घर पट्टी के, उनको लेके बैठने वाला है। अगर टाइम पड़ा तो मैं कोर्ट भी जाऊँगा। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही रहेगी कि हमको घर पट्टी 6 साल की जो लगा के दे रहे हमको मंजूर नहीं है। ये बात को लेकर हम लोग पूरी ताकत से कारपोरेशन के गेट के सामने दे रहे थे। दूसरा हमारा मुतालबा था पेंशनरों की पेंशन उन्होंने 1 महीने की दे दिए। गवर्नमेंट की तरफ से जब 2 महीने की आएंगी तो 1 महीने 50% गवर्नमेंट देती, तो जब 2 महीने की आएगी तो 100% वो मिला के 1 महीने की और दे देगी। हमने उनको कहा हर महीना तुम, तो बोले हम हर महीना देने की हमारी तैयारी रहेगी। जब गवर्नमेंट अगर हमको 10 महीना देंगी, पैसा गवर्नमेंट का लेट हो रहा है इसके लिए, तो हम उसका तो ठीक है, वो रोज़ का हर महीने का मरहला है, उसके ऊपर मैं फॉलोअप लेते रहूँगा। अगर मुझे ऐसा कहीं लगता है कि ये जानबूझ के नहीं दे रहे तो मैं बाकायदा जाकर उसका फॉलोअप लूँगा। और जो पेंशनर लोग हैं उनको पेंशन दिलाने की जद्दोजहद मेरी जारी रहेगी। प्लास्टिक का मसला ऐसा है कि प्लास्टिक कारखाने से हमारा कोई मसला उठला नहीं है। हम बोलते हैं कि भाई साफ़ सफाई यानी प्लास्टिक लाओ और साफ़ सफाई तो तुम्हारा इंतज़ाम करो, हमको ये नहीं बोलना है। बहरहाल मसला ये है कि भाई तुम इतनी गंदगी लाते, अगर 10 टन गाड़ी के अंदर प्लास्टिक आती तो 1 टन प्लास्टिक निकलती और 9 टन गंदगी निकलती। तो हम इसके लिए इनको बोले कि इनको यहाँ से बाहर भेजा जाए। ऐसे 5 मुद्दे हम लेके बैठे थे, 5 मुद्दे का हमारा फॉलोअप चल रहा है। लेडीज संडास के बारे में परसों के दिन मुझको फ़ोन आया था कि भाई आप बताइए कहाँ का निशानदेही करें। मैं बोला आपके इंजीनियरों से ये कर कीजिए। मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ बना के भी रखा हुई, मेरे पास कुछ आके पड़ा है एस्टीमेट वगैरह संडास का, जो एरिया के लोगों ने बना के ला के दिए। मैं फॉलोअप ले रहा हूँ कि शहर के अंदर जो संडासें खराब हो गई है लेडीज संडास, ये उसके एस्टीमेट मैंने बना के रखा हूँ। वो एस्टीमेट अगर वो बनाकर और उसका फॉलोअप ले रहा हूँ, जल्दी से एस्टीमेट जितनी संडास है रिपेयर होना चाहिए। मैं काम के बारे में लगा हूँ क्योंकि संडास की जेंट्स आदमी कहीं भी 2 रुपया देकर चला था, माँ बहन लोगों को संडास की असल ज़रूरत है, उसके लिए मैं फॉलोअप उसका दे रहा हूँ। मैं 6 मुद्दे के ऊपर जो मुद्दे के ऊपर बैठा था मैंने उन्होंने लिख के दिए मुझे, इसके लिए मैं उसका सब फॉलोअप लेते लेते वो काम को पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा। और इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर के आवाम से मैं अपील कर रहा हूँ आपके ज़रिए से कि जब तक के घेरपट्टी का मामला क्लियर नहीं होगा, और मैंने कहा कि अगर तुम्हारे में दम है तो 1 नंबर, उस दिन भी कहा था, आपको भी बोल रहा हूँ, 1 नंबर प्रभाग के अंदर तुम वहाँ पर घरपट्टी की नोटिस क्यों नहीं तकसीम कर रहे? इन्होंने सिर्फ जाके सर्वे कर लिए थे, वहाँ के लीडरान से डर रहे हैं, इसके लिए वो अभी तक के वहाँ की नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक उधर से नोटिस तुम उधर करेंगे नहीं, हमारे इधर नोटिस बढ़ने देंगे नहीं, हमने तो उसकी होली जलाएंगे। तो 4 नंबर प्रभाग पे, 3 नंबर प्रभाग पे, 2 नंबर पे जाके अगर ये बिला वजह लोगों को नोटिस देंगे तो हम कारपुर जाके गेट के ऊपर होली जलाने वाले।